ऑटो चालक से जो है वो ठेकेदार जो है 18 रुपया मैंने 2 घंटे का और फिर 2 से 6 घंटे का जो है 35 रुपया 80 पैसा। निगम तो ठग लिया। जैसे मोमेंट हुआ ऑटो का स्ट्राइक हुआ, सभी लोग जो है इस बात पर नाराज थे कि भाई हम लोग को स्टैंड चाहिए। रेलवे के हिसाब से तो मान लीजिए 100 रुपया एक दिन का हो गया, 200 रुपया दूसरे दिन का हो गया। अब कमाइए कि नहीं कमाइए, 200 रुपया वहाँ दीजिए। स्मार्ट सिटी होने के पहले क्या स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों की बलि दी जाएगी, गरीब लोगों की बलि दी जाएगी? नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार राज्य ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा जी। बेशक आप इन्हें जानते होंगे क्योंकि हम कई बार इनकी बाइट ले चुके हैं। आज का मुद्दा ये है कि कुछ महीने पहले ऑटो चालकों ने ऑटो स्टैंड हटने पर बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई थी, क्योंकि प्रशासन के तरफ से भी आप लोगों पर बहुत दादागिरी की जाती थी। आप लोगों ने उन पर एलिगेशंस लगाए थे। साथ में अगर ऑटो स्टैंड देने की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपके ऑटो स्टैंड को हम हटाएंगे, लेकिन एक ऑटो स्टैंड हम बेहतर देंगे। बेहतर देने के नाम पर आपको रेलवे की तरफ से एक ऑटो स्टैंड मिला, लेकिन अभी तक उसमें एक भी ऑटो नहीं लगा, जबकि 3-4 महीने हो गए हैं उसके बैनर लगे हुए। सिर्फ बैनर लगा, और जब वहाँ ऑटो लगाने के लिए हमने भेजा वहाँ, तो ऑटो चालक से जो है वो ठेकेदार जो है 18 रुपया मैंने 2 घंटे का और फिर 2 से 6 घंटे का जो है 35 रुपया 80 पैसा। इसी तरह से घंटे घंटे की पार्किंग व्यवस्था और रेलवे का सिस्टम है उसका अपना होगा। तो लेकिन हम लोग को जो यहाँ पर बताया गया था कि आपको नगर निगम बना के दे रही है। आप देख सकते हैं कि वहाँ नेम प्लेट भी लगा हुआ है। जीपीओ पुल के नीचे आप जब जाएंगे तो देखिएगा कि नगर निगम पटना आपका जो है टेम्पू स्टैंड में स्वागत करता है। तो वो अपना जो है मैंने बैनर जो है वहाँ टांग दिए। सिर्फ उनकी जो है सड़क है जिसको ढलैया किया है, सारा सिस्टम रेलवे का है। तो रेलवे में कनेक्टिविटी नहीं है। वो एक कॉर्नर में जो जगह क्रिएट करके दिया गया है और सामने फ्रंट में जो है पैसेंजर उतरता है, तो वहाँ पर कोई सवारी ही नहीं होगा, तो फिर ऑटो वाला बैठ के 150 या 2 रुपया या ऐसे भी बिना पैसे का वहाँ बैठ के करेगा तो क्या करेगा? जब स्टैंड हुआ है तो उसका कनेक्टिविटी, पैसेंजर, ये सारी उपलब्धता को सुनिश्चित करवा के तभी ना स्टैंड बनाया जा सकता है। वो ऑटो स्टैंड बना ही था आप लोगों को देकर, क्योंकि आप लोगों ने धरना दिया था, आप लोगों ने हड़ताल किया, आप लोगों ने वो सारा काम किया जो आप लोगों के हक के लिए आप कर सकते थे। लेकिन उस ऑटो स्टैंड में अब लगते हैं दुकान, अब लगते हैं 2 व्हीलर्स, अब लगते हैं 4 व्हीलर्स, ट्रक तक लगते हैं, लेकिन ऑटो लगता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। नहीं, टैक्सेबल तो जगह बना ही दिया। नगर निगम तो ठग लिया। जैसे मोमेंट हुआ ऑटो का स्ट्राइक हुआ, सभी लोग जो है इस बात पर नाराज थे कि भाई हम लोग को स्टैंड चाहिए। तो नगर निगम के आयुक्त जो मान लीजिए बिहार सरकार के बहुत बड़ा जो है अपने पद पर हैं, वो हो गए। पूरा जो है सिस्टम बिहार सरकार, रेल सब बोला कि नहीं नहीं यहाँ आपका है, नगर निगम ऑपरेट करेगा। लेकिन नगर निगम का वहाँ कोई भूमिका नहीं है। वहाँ बिल्कुल रेलवे का सिस्टम है। दूसरा बात कि कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, यात्री का आना जाना जब तक नहीं होगा, तो किसी कोनों में जो है आप ऑटो लगवा दीजिएगा तो स्टैंड थोड़े हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो है प्रशासनिक विफलता है। यहाँ पर स्टैंड सामने में रहना चाहिए जहाँ पर चल रहा है। मशीन रखना हो, कुछ आप मशीन रखिए, या साइड में अपना होगा, इधर उधर चलेगा। जब वहाँ पैसेंजर आएगा तो हम सारे गाड़ियों को भेजेंगे। किराया जो है वहाँ का जो है फिक्स करें कि दिन भर में 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, हाँ 12 घंटे का, 24 घंटे का, जो भी रिजनेबल हो निगम के हिसाब से। रेलवे के हिसाब से तो मान लीजिए 100 रुपया एक दिन का हो गया, 200 रुपया दूसरे दिन का हो गया। अब कमाइए कि नहीं कमाइए, 200 रुपया वहाँ दीजिए। पैसेंजर नहीं है तो ये स्टैंड चलेगा कैसे चलेगा? इसीलिए प्रशासनिक विफलता है। मोमेंट को तोड़ने का, हड़ताल को जो है वो तोड़ करके जो है उसको बरगलाने का काम नगर निगम ने किया है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ेगा? अब शांतिपूर्ण आपने हड़ताल किया, थोड़े से उग्र भी आप दिखे, अब क्या करेंगे आप? हम उग्र कहाँ दिखे? हम तो हड़ताल किए, अपनी गाड़ियों को रोके, हमने तो कोई उग्रता नहीं दिखाई। अब इतना बड़ा शहर है, 25-30 हज़ार ऑटो वाले हैं, 20 हज़ार जो है ई रिक्शा वाले हैं। तो ये यदि कोई एक जगह कहीं उग्र हो गए तो उसको हम उग्र नहीं कह सकते हैं। हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने ऑटो को, ई रिक्शा को बंद करके सरकार को ये चेतावनी दिया कि हमारा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको आप जो है देखिए और उसका निराकरण कीजिए। स्मार्ट सिटी होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन स्मार्ट सिटी होने के पहले क्या स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों की बलि दी जाएगी, गरीब लोगों की बलि दी जाएगी? ये फुटपाथ दुकानदार हो गया, उसका कोई व्यवस्था नहीं, ऑटो वाला की व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेट्रो बन रहा है, स्मार्ट सिटी मेट्रो स्टेशन बन रहा है। अच्छा, अगर बात करें कुछ साल पहले की, तो यही टाटा स्टैंड में लालू यादव आते थे और उनका बर्थडे भी आप लोग बहुत शान से मनाया करते थे, आपको याद होगा। लेकिन क्या अब उनके बेटे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ध्यान आप लोगों पे नहीं जा रहा है क्या? उन्होंने तो नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया?
हाँ, नज़रअंदाज इसलिए कहिए कि जहाँ हम लोग एक दो बार गए, सीधे लालू यादव जी से ही मिले जा करके, हमारा डेलीगेशन मिला, तो उन्होंने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री से हमारी भेंट नहीं हो पाई। तो मैं क्या समझूँ, ये उपेक्षा का ही शिकार है ना। भेंट हो नहीं पाई या भेंट करना नहीं चाहते? नहीं नहीं, हो नहीं पाई। अब दो दो बार जो है उसके पिताजी जो है अनसुना कर दिया, तो फिर तीसरा बार बेटा को जाके क्या कहें, इसीलिए हम लोग रिमूव कर गए। लेकिन हमारी हक की लड़ाई है, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम बहुसंख्यक हैं, हम एमएलए को जिताने और हराने का पावर यहाँ रखते हैं और उसका यूज करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। तादाद में अगर बात करें आंकड़ों की, तो आप लोगों के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, आप नाराज़ भी दिख रहे हैं बिहार सरकार से, तो क्या इसका परिणाम उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा विधानसभा के? बिल्कुल, यदि हमारे आर्थिक समस्या का हल नहीं करते हैं तो फिर उसको वोट दे के और उसकी सरकार बना कर हमको क्या फ़ायदा है। हमें तो तब फायदा होगा जब हम अपना जिएं, चलें, कमाएं, खाएं, हमारे चढ़ाने उतारने का जगह व्यवस्थित हो। ये क्या गुंडागर्दी है, पूरा पुलिस जहाँ तहाँ पकड़ो, पैसा लाओ, 200 लाओ, 400 लाओ, ये क्या नहीं होता है? ये क्या करप्शन जो है, मान लीजिए सरकार के कोष में पैसा जाता है, तो इन सब चीज़ों पर कौन लगाम लगाएगा? ये पूरे अंधेर गर्दी है। यहाँ पर जो है जन आंदोलन होगा, बड़ा जन आंदोलन होगा और जो सब सही काम है वही होगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे नवीन मिश्रा जी। हमने इनसे खासा बातचीत की और ये भी जाना कि किस तरीके से ऑटो संबंधित परेशानी जो आपको हम 3-4 महीने से दिखाते आ रहे थे, उससे पहले ही से दिखाते आ रहे थे, वो किस हद तक कम हुई और किस हद तक वो अभी भी बढ़ी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें News 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।